नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में हो रही है और आप भी सोशल साइंस यानी एसएसटी के लेकर परेशान है कि कौन सा हम क्लास देखें या कैसे तैयारी करें जिसमें ऑब्जेक्टिव में हम 40 में 40 क्वेश्चन सही कर ले। तो आज के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में बताने वाले हैं 20 फरवरी के पूछे जाने वाले 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आज के जो पेपर आप देख रहे हैं ना, यह पेपर सैंपल सेट है और इसी सैंपल सेट से पेपर आपके बनने जा रहे हैं। और प्रथम पाली वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर जो होंगे 111 से और द्वितीय पाली वाले के लिए 211 से मिलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी, कुल मिला के 80 नंबर का यह पेपर होगा सोशल साइंस का और कुल प्रश्न 112, जिसके लिए समय 2 घंटे 45 मिनट। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसमें संख्या होगी 1 से 80। 40 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में करना है और 40 अंक प्राप्त करना है। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और पूरे क्लास को आप तक अंत तक देखेंगे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, याद रखेंगे कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जितने मेरे प्यारे साथी क्लास को कर रहे हैं ना, आप सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक करेंगे, क्योंकि आज का पेपर जो है ना सीधे आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में 20 फरवरी के छपेगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। बताइए, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पराजय हुआ था आपका किसका। तो हम कहेंगे ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ था। किसका पराजय हुआ था, ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की संस्थापना किसने की। यंग यूरोप की संस्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, कहेंगे कि सर मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है आपका 5 नंबर की रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस का जो बोल्शेविक क्रांति है ना, इसका नेतृत्व हमारे लेनिन साहब जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल 100% राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। बिल्कुल आप सभी को देख रहे हैं कि वायरल पेपर से क्लास को ली जा रही है और यही से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 20 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा सभी क्वेश्चन। तो प्रश्न कह रहा है 6 नंबर की, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन याद रखेंगे कि यह आपका लियो ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था, यानी ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास जो है ना, दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखने वाले हैं हमारे कार्ल मार्क्स। कहाँ है जी, कार्ल मार्क्स का जन्म है जर्मनी में हुआ है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि हो ची मिन का मूल्य नाम क्या था। हो ची मिन का मूल्य नाम क्या था। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करेंगे कि यह क्या है, नग्युन आई कोक क्या था, नग्युन आई कोक था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही करेंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं सभी विद्यार्थी इस क्लास को ईमानदारी से कसम से लाइक करिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस तरह क्लास सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे जरूर करिएगा। और आप हमसे लाइव क्लास में भी 7 बजे से जुड़ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। याद रखेंगे नरोत्तम सिंहानु शासक थे कंबोडिया के। याद रखेंगे कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष संधि में की गई थी। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना याद रखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1887। ऑप्शन ए 1887 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था। तो उत्तर कहेंगे कि यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, किनके द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों जी, याद रखेंगे ऑप्शन सी 11 का बिल्कुल राइट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन आज के क्लास में देखने वाले हैं ना, सभी क्वेश्चन 20 फरवरी के पेपर में छपने जा रहा है। क्वेश्चन है 22 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो पूर्ण स्वराज के जो मांग के प्रस्ताव है ना, यह 1929 लाहौर अधिवेशन से हुआ था। ऑप्शन ए सही है, 1929 लाहौर अधिवेशन से हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद जी के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका जो है ना, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो हम कहेंगे कि यह राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? राजा राममोहन के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब किया था? 1907 में किया था। और ये कहाँ किया था? तो याद रखेंगे कि साक्ची में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, साक्ची में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ना, वह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड में हुआ था। अगला है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था, याद रखेंगे, ये सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। किनके द्वारा? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्रश्न 19 क्या कर रहा है, खूब ध्यान से देखेंगे कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री जो है ना, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर करेंगे 1881। ऑप्शन बी सही है, 1881 में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बताइए, आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या है, खूब ध्यान से देखेंगे। वायरल ऑब्जेक्टिव है, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही पेपर 2026 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बताइए। तो खनन को हम शामिल करते हैं कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? बताइए, कौन सी जो आर्थिक क्रिया है ना, वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख होते हैं? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बताइए, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह थी बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बताइए। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, यह मेटरनिख के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 100% राइट है। यह किसके द्वारा किया गया था? मेटरनिख के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? बताइए, वर्नाक्यूलर एक्ट जो है ना, यह किसने पारित किया था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है, यह हमारे लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? बताइए। तो सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डिब्रू सैखोवा है। कौन है? डिब्रू
खोआ, ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखिएगा। तो यही पेपर ओरिजिनल पेपर है, आप सभी के लिए यही पेपर में छपेगा। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में करके छपने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप हमारे ऊपर विश्वास करके इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो यह दुर्गापुर में बनाया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था बताइए? तो मेजनी जो थे ना, इनका संबंध हमारे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बोनरी से था। मेजनी के संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 29 नंबर, ध्यान से देखेंगे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ यही होता है कि रूस का सम्राट। जितने विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं ना, सभी को पता होगा कि जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्लास को पूरे अंत तक आप जरूर कर लीजिएगा मेरे ऊपर विश्वास करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था बताइए? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था ना, याद रखेंगे, यह क्रांतिकारी धार्मिक का था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी धार्मिक का था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, पूरे क्वेश्चन जो है ना इंपोर्टेंट है, आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 1932 में जो पहला 1917 में जो पहला मिल स्थापित किया गया था ना, यह कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे कि यह आपका कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण जो किया गया है ना, याद रखिएगा, यह आप उपरोक्त सभी, यानी हमारे श्रमिक वर्ग के, कृषक वर्ग के, मध्यम वर्ग के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो जो है ना, प्राचीन काल में कौन से ऐसे स्थल मार्ग था जिससे हमारा एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था? तो याद रखेंगे, यह जो है था ना, यह रेशम मार्ग के द्वारा होता था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था बताइए? तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो सबसे पहले पुस्तक छापी गई थी ना, वह पुस्तक था बाइबल। कौन पुस्तक था बाबू? बाइबल था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका 100% श्योर उत्तर है। अगला क्वेश्चन के बढ़ेंगे 36 नंबर है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? तो राष्ट्रपिता के नाम से याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को जाना जाता है, हमारे राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह याद रखिएगा, यह आपके पेपर में आने जा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो कौन सा सामाजिक वर्ग है बताइए? 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या है? मध्य वर्ग, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, यह यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था बताइए? 1917 में जो रूसी क्रांति था ना, उस समय किस जार का शासक था? तो याद रखेंगे कि ये हमारे निकोलस द्वितीय का शासक था। किसका? निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले नागरिक को याद रखिएगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके परीक्षा में आने जा रहा है, तो सभी को याद कर लीजिएगा टोटल क्वेश्चनों को। कोलोन कहा जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे, दिया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? यानी किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह लोहा को माना गया है। याद रखेंगे, लोहा को जो है ना, खनिज का उद्योगों की जननी माना गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है बताइए? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो ये जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। किसके? जीवन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपका 43 कह रहा है कि इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, बताइए। तो सतह के साझेदारी का जो सही लाभ है ना, वह होगा ऑप्शन आपका याद रखेंगे सी, यानी समुदायों के मध्य को टकराव में कमी करना। कि क्या है, समुदाय के मध्य में टकराव को कमी करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44 नंबर। नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है, यानी नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को हम क्या कहते हैं। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर है, इसे हम नगर आयुक्त कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नगर आयुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, खूब ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, बताइए। तो जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता है उसका सूचक क्या है। 45वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी कोई देख रहे हैं। तो इनमें से सभी, जैसे जीवन का प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता और शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपके सामने, खूब ध्यान से देखेंगे। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, बताइए। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है और मूल्य का संचय भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही करिएगा। तो 100% यही पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं पूरे क्लास को तो समझिए कि आप सबसे बड़ा मूर्ख है। इस क्लास को पूरे आप अंत तक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका, क्या होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है। तो यह एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था ना, वह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, देखेंगे। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है। तो याद रखेंगे कि यह आपका बहुसंख्यकों का शासन, क्या है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, बताइए। तो राष्ट्रीय दल एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, बताइए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह राजनीतिक दल को कहा गया। किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है। ऑप्शन ए आपका 100% सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। और याद रखेंगे कि 100% वायरल पेपर है। यही पेपर आपको 20 फरवरी के देखने के लिए मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, बताइए। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो यह आपका मध्य युग में हो गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मध्य युग में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था, बताइए। अविभाजित बिहार में अगर नियोजित नगर की बात किया जाए तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाने वाला है कि ये जमशेदपुर था। क्या था, जमशेदपुर था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या कह रहा है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, बताइए। पटना में जो हवाई अड्डा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास को पूरे अंत तक आप करेंगे सभी विद्यार्थी। तो 55 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्या है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बताइए। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। 56 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वह आपका राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि बिहार में खनिज तेल का संभावना है, बताइए। बिहार में
खनिज तेल का संभावना है। तो 57 नंबर प्रश्न का हम सही उत्तर करने वाले हैं कि यह आपका हिमालय क्षेत्र में है। कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न 58 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? बताइए मुद्रा का कार्य क्या नहीं होता है? 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो मुद्रा का कार्य याद रखिएगा कि उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि यह उत्पादन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आप लोगों का केंद्रीय बैंक है भारत जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। तो ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है ना, वह इनमें से सभी है, जैसे कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, आर्थिक विकास संबंधित होता है। बताइए आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो यह जो है ना, परिणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है और गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है। तो ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को सही करिएगा, ए और बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों पर, भवनों पर और पशुओं पर। उपयुक्त सभी इसका सही करिएगा, ऑप्शन डी है। और 100% यही पेपर 2026 से पूछा जाएगा। जितने विद्यार्थी मजाक समझ रहे हैं या इस क्लास को नहीं कर रहे हैं, वो सभी कोई पछताएंगे इस क्लास को छोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में अगर रेल की शुभारंभ माना जाए तो यह कब से माना जाता है? तो याद रखेंगे कि यह आपको 1874 से ही माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? बताइए। तो बिहार की कितनी जो है ना जनसंख्या, वो कृषि कार्य में निर्भर है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग 80% 80% जो है ना कृषि कार्य में लगा है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद के भावना के कुपरिणाम क्या है? तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये अलगाववाद होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अलगाववाद होने वाला है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है आपके सामने, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए। तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 67 नंबर, खूब ध्यान से देखेंगे कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो पार्ले जो समूह के थम्स अप ब्रांड था ना, इसे किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? याद रखेंगे तो ये कोका कोला द्वारा खरीदा गया है। ऑप्शन ए सही है, कोका कोला कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 69 नंबर, ध्यान से देखेंगे कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन आपका रैगनर नर्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी सही है, रैगनर नर्क्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए कौन से वो क्षेत्र है जिसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम उद्योग क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, देश में जिले के फॉर्मों की संख्या कितने हैं? यानी देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितने हैं? तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 582 है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? मतलब किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल का सीमा जो है ना बिहार से जुड़ा है। ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी को हम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, तो आप लोग पूरे अंत तक देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? कौन सा देश है? तो याद रखेंगे कि यह आपका जापान देश है, जिसे भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है
पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है बताइए। पारादीप पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 75 नंबर, खूब ध्यान से देखेंगे कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो गेहूं उत्पादन में भारत का अगर स्थान देखा जाए ना, तो यह आपका दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है, ठीक है ना। गेहूं के उत्पादन में विश्व में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो ये दूसरा नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है बताइए। कौन से देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है ना, इसका गठन 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन याद रखिएगा कि यह पेड़ काटने के विरुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है ना, अब जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस क्लास को पूरे अंत तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। जितने प्यारे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरह के वीडियो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय।